तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला 9:30 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान केस की समाअत के बाद फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने समाअत मुकम्मल करने के बाद करार दिया, अपने साथियों से मुशावरत करनी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हमें सांस लेने दें। इससे पहले हामिद खान के कल तक मोहलत के जवाब में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि आप दलाइल दें, हम आज ही फैसला देंगे। केस की समाअत सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रही। सिर्फ आधे घंटे का एक वक्फा किया गया। समाअत के दौरान अकबर एस बाबर, नूरीन खान और इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, अकबर एस बाबर को निकालने का सबूत है तो दिखा दें, इल्जामात आयद करना काफी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। चीफ जस्टिस के इंतखाबी निशान केस में रिमार्क्स। हामिद खान ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन का हदफ पीटीआई का इंतखाबी निशान है, करोड़ों वोटर्स को हक से महरूम किया जा रहा है, 2 जमातों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? बैरिस्टर अली जफर ने नून लीग में बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिफिकेशन पेश किया। दलाइल दिए कि अगर इंतखाबात चैलेंज भी होते तो ये सिविल कोर्ट का केस बनता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या फौजिया कसूरी भी पार्टी में हैं या चली गईं? हामिद खान ने कहा, आपके सामने ये मामला नहीं, आपके सामने सवाल है, इंतखाबी निशान मिलना चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पूरी जमहूरियत पर चलेंगे, बहुत हो गया लूली लंगड़ी वाला काम। पीटीआई आइन कहता है चेयरमैन का इलेक्शन 2 साल, बाकी 3 साल बाद होंगे। यहाँ तक तो पार्टी आइन के खिलाफ वर्जी साबित हो गई। कल बानी चेयरमैन आकर कह दें मैंने तो नामजद नहीं किया। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो भी दस्तावेज मांगते हैं वो आपके पास नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। बल्ले के बजाय बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ने का प्लान फ्लॉप। पीटीआई नजरियाती ने मुआहिदे की तरदीद कर दी। अख्तर इकबाल डार का पीटीआई पर जाली टिकट इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहते हैं कि पीटीआई नजरियाती ने किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया, इनकी पार्टी के नाम पर जो टिकट इस्तेमाल हुए वो असल नहीं। पीटीआई नजरियाती के टिकट पर बल्लेबाज का निशान वाज़ेह है। पीटीआई नजरियाती ने अपने 150 के करीब उम्मीदवारों को अपने टिकट जारी किए। हम रोज को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त देंगे। पीटीआई ने बल्ले का निशान न मिलने पर उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान के लिए टिकट जमा कराने की हिदायत की थी। पार्टी की हिदायत पर यास्मिन राशिद, शुएब शाहीन समेत मुतादिद उम्मीदवारों ने बल्लेबाज के निशान के लिए रिटर्निंग अफसरान के पास टिकट भी जमा कराए थे। पीटीआई और पीटीआई नजरियाती में मुबैना मुआहिदा सामने आ गया। दोनों जमातों में मिलकर इलेक्शन लड़ने का मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के मुताबिक पीटीआई नजरियाती ने शेखुपुरा से कौमी और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों का तकाजा किया। मुबैना मुआहिदे पर पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन के दस्तखत भी मौजूद हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है कि अख्तर इकबाल डार ने दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों जमातों में होने वाले मुआहिदे का ड्राफ्ट दुरुस्त नहीं। आरोज किसी उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान न दें, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई, इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है, ऐसी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है, इस हवाले से सख्ती से कानून और आला अदलिया की हिदायत पर अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया। वक्त में 3 बार इजाफा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर छापा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अभी इत्तला मिली है मेरे घर 4 गाड़ियां गईं, भतीजे को मारा, कागजात और कंप्यूटर उठा कर ले गए। चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचे। आईजी ने कहा, इश्तिहारी की इत्तला पर पुलिस घर गई। चीफ जस्टिस ने करार दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त और संजीदा मामला है। बैरिस्टर गौहर ने वापस आकर अदालत को बताया कि हालात बहुत संगीन हैं, 4 डालों में लोग मेरे घर आए। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर को बात करने से रोक दिया और कहा, पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बताएं, अगर बात ना सुनी जाए तो अदालत को आगाह करें। हम एसएचओ तो नहीं हैं, अगर इस मामले को हल ना कर सके तो आप हमें कहिएगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए।
हर जमात को इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक हासिल। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान पर 26 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पेशावर हाई कोर्ट के पास भी केस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। अदालत ने खुद को 2 सवालात तक महदूद रखा। पहला सवाल ये कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समात है। दूसरा सवाल कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। मुझे नहीं मालूम किसको टिकट मिला किसको नहीं। मुझे टिकट्स के बारे में मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई। 850 टिकट्स के बारे में ज़बानी कलामी कैसे फैसला हो सकता है। बानी पीटीआई के तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के मौके पर कारकुनों से गुफ्तगू। कारकुनों ने टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। कई रहनुमा टिकट न मिलने पर नाराजगी का इजहार करते रहे। बानी पीटीआई का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था, अदालती हुक्म के बावजूद टिकट्स पर मुशावरत नहीं करने दी गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस को कोई नहीं पूछता। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लगता है कि पीटीआई को दूसरे इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। कोशिश है पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बाकी जमातें इंतकाम की सियासत कर रही हैं। एक जेल से बचना चाहता है तो दूसरा जेल से निकलना चाहता है। बानी पीटीआई धांधली मुसल्लत करा के मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। बानी पीटीआई हमारे साथ देते तो इलेक्शन इस्लाहात मजीद बेहतर होती। यहाँ कुर्सी की कोई ताकत नहीं। मैं भी वजीर आजम नहीं था, मुलाजमत दी गई थी। जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीट्स पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। पीटीआई चोरी और नून लीग डकैती करके इक़्तिदार में आ रही है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, किसी जमात को इंतखाबी निशान ना मिला तो सवालात उठेंगे। जो भी हुकूमत आएगी वो मजबूत नहीं होगी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को जेलों में डाला, मगर अब शायद उन्हें एहसास हो रहा होगा कि ये मुनासिब नहीं था। बानी पीटीआई बेकसूर नहीं, मगर शाह महमूद कुरैशी को धक्के देना मुनासिब नहीं था। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, फैसला महफूज। मोनस इलाही के चारों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही को NH 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तस्दीक और तजवीज़ कुनिंदगान को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी। वकील ने बताया कि अदालत से रुजू किया और अदालती अहकामात के बाद हमें RO ऑफिस जाने की इजाजत मिली। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के कागजात नामजदगी के केस की समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने NA 89 और NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को चैलेंज किया है। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बड़े उम्मीदवार मुकाबले को तैयार। NA 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। NA 122 पर लतीफ खोसा और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने। NA 100 में निसार जट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह के खिलाफ खड़े होंगे। आमिर डोगर और जहांगीर तरीन 149 से मद्दे मुकाबले। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मुकाबले रेहाना डार उम्मीदवार हैं। NA 127 में बिलावल भुट्टो और अता तारड़ मध्य मुकाबल। NA 242 कराची किमाड़ी में मुस्तफा कमाल का टाकरा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल से होगा। NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुकाबले में PTI के अरसलान खालिद उम्मीदवार हैं। सत्रह मरतबा वजीर रहा, बाज लोगों ने टिकट के लिए काबिल भी न समझा। ऐसे लोगों को टिकट दिया जो रातों रात लंदन से आए। शेख रशीद का शिकवा, कहा जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई उनका गुज़िश्ता 6-7 माह की तकलीफों से मुवाजना ही नहीं बनता।
मैंने 40 दिन का चुल्ला काटा, गारों में रहा, एक शख्स के खानदान और अहलिया के खिलाफ बयान नहीं दिया। मेरे घर तोड़े गए, खानदान के हर फर्द के साथ ज्यादती की गई, मगर मैं कायम रहा। आज भी डटा हुआ हूँ। मैं असली, नस्ली और असूली आदमी हूँ, दोस्ती निभाऊंगा। इंतखाबात से कबल अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का लालटेन का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। ANP को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। ANP को 20,000 रुपए जुर्माना, 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की मोहलत दी गई। बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए विफाकी हुकूमत को 13 फरवरी की डेडलाइन। विफाक से तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच लापता तलबा केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से बयान हल्फी अभी नहीं मांग रहे। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वो बयान हल्फी देंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि बाजियाबी होगी। ये बयानात मस्बत इशारे हैं। समीदीन बलोच के वालिद को लापता हुए 1 दहाई से ज्यादा गुजर गया। टेस्ट केस के तौर पर मामला अटॉर्नी जनरल को रेफर किया जाता है। लाहौर बार के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी सदर मुंतखब 3,834 वोट्स लेकर कामयाब करार पाए। राना नईम ताहिर 4,010 वोट्स लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। निसार अकबर भट्टी सीनियर नायब सदर और राना इमरान नायब सदर बन गए। लाहौर बार इलेक्शन में जीत की खुशी में वकला की हवाई फायरिंग, पुलिस ने मुताबिक वकला को गिरफ्तार करके पहले T20 में शिकस्त का शिकार कौमी क्रिकेट टीम के हैमिल्टन में ढेरे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। उधर कीवी कैंप को फिटनेस मसाइल ने घेर लिया। मिचेल सेंटनर के कोरोना में मुब्तला होने के बाद जोश के इंजरी की खबर आ गई। दूसरी जानिब कप्तान शाहीन आफरीदी इब्तदाई शिकस्त का दाग धोने के लिए पुरअज़्म। दूसरे मैच में कामयाबी के लिए हिकमत अमली का जायजा। गुज़श्ता मैच की गलतियां ना दोहराने का आज़म। मेजबान टीम को 5 मैचेस के सरज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।